अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है असाइनमेंट का वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन 1869 गुलबर्ग एंड वेज जो है ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। पुट फॉरवर्ड दिस लॉ यानी 1869 में दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो लॉ पेश किया था उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। द रेट एट विच अ सबस्टेंस रिएक्ट यानी रेट जिस पर सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टेंस। यानी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे हम डिस्कस करते हैं। एक्टिव मास जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस्ड इसको किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। एग्जाम्पल यहाँ है A+B ब्रैकेट में यानी डबल एरो शो किए गए हैं KF और KR C+D। स्टूडेंट्स जैसा कि डबल एरो आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करवाने के लिए पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब ब्रैकेट A, ब्रैकेट B, ब्रैकेट C एंड ब्रैकेट D मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। अब मोलर कंसंट्रेशन जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि हम मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में की फॉर्म में शो कराते हैं, इसीलिए हमने A, B, C एंड D को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जहाँ हमने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ अ सबस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टिंग सबस्टेंस। यानी जो रिएक्टिंग सबस्टेंस है A एंड B जो है रिएक्टिंग सबस्टेंस है प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में हमने इसको जो शो किया है ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए हम ना कांस्टेंट को यूज़ करते हैं और यहाँ हमने KF जो है एज अ कांस्टेंट इसको यूज़ किया है और यहाँ इक्वल का साइन आ गया है। KF जो है वो रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्स होगा तो KF नहीं हम KR लगाएंगे और यहाँ भी KR रिएक्शन को शो करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ अब हमने रिवर्स रिएक्शन को शो करने के लिए RR लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ इसको प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट का यूज़ किया है। अब एट इक्विलिब्रियम RF जो है वो RR के इक्वल है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के स्टूडेंट्स यहाँ एट इक्विलिब्रियम पे जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा और यहाँ हम इनकी जैसा कि हमने इक्वेशन निकाली है अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। अब हम कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे और बाकी इक्वेशन को दूसरी तरफ। अब KF यहाँ पे था, KR जो है इस तरफ आएगा तो ये बटे के नीचे आ जाएगा और यहाँ CD जो थे ऊपर थे और AB जो है वो नीचे आ जाएगा। KF ओवर KRC है जो इक्वल है KC के और KC यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब KC जो है अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा जो है एक्सप्रेशन है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशनशिप को बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस को और रेट ऑफ रिएक्शन के जो एक्टिव मासेस के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन शो कर रहा है। अब डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। जनरल रिएक्शन है AA+BB डबल एरो CC+DD जो ABCD ये स्मॉल लेटर्स में जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, जैसा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है क्योंकि ये डबल एरो है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड जो एरो जो है राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है वो
रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स और रेज टू द पावर इक्वल टू द देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द केमिकल इक्वेशन। यानी जब हम ए को जब मोलर कंसंट्रेशन में शो करेंगे तो जो स्मॉल ए है इसको इसकी पावर की फॉर्म में रेज कर देंगे ऊपर। स्टूडेंट्स हम फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेंगे। इन फॉरवर्ड रिएक्शन में ए एंड बी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल ए एंड बी जो है इनके नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ आर एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए ब्रैकेट और इसकी पावर जो है ए, और इसी तरह बी में भी इसी तरह शो किया है। अब जो कांस्टेंट यहाँ आएगा प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के बाद वो है के एफ जो है वो शो कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स रिवर्स रिएक्शन में सी और डी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल लेटर्स में जो सी एंड डी हैं वो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ मोल्स जो सी है ये भी नंबर ऑफ मोल है, डी जो है नंबर ऑफ मोल, इनको पावर की फॉर्म में रेज किया गया है। और डी ब्रैकेट में क्यों है, ब्रैकेट शो कर रहा है कि ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन है। अब ये कांस्टेंट जैसा कि स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन ख़त्म किया और के आर आ गया। के आर जो है ये रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब एट इक्विलिब्रियम पे स्टूडेंट्स जैसा कि हमको पता है कि इक्विलिब्रियम पे जो हो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हमने ये सारी इक्वेशन लिख देनी है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की जगह ये सारी इक्वेशन हमने लिख देनी है। अब इसी तरह हमने इक्वेशन को पुट फॉरवर्ड कर दिया, इक्वेशन जो है वो पुट कर दी। अब हमने कांस्टेंट जो है वो एक तरफ ले आनी है और दूसरी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाना है। अब के एफ ओवर के आर जो है वो के सी के इक्वल है, जैसा कि हम लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब के सी जो है एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब ये सारा जो है ये एक्सप्रेशन है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रहेगा। अब यहाँ एग्जांपल है इसकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं 2NO। 2 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट है। अब ये भी दो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो इसका रेट कांस्टेंट जो है के एफ है और ये रिएक्टेंट जो है इनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और रिवर्स रिएक्शन में के आर शो करेगा कि ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए और प्रोडक्ट जो है NO है, ये प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन है। और 2 जो है ये पावर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जैसे यहाँ पे बी है ये पावर है इसकी नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में और इसी तरह ये नंबर ऑफ मोल्स पावर की फॉर्म में है। अब हमने के एफ आर एफ ओवर आर जैसे यहाँ पे के एफ ओवर के आर जो है ये कांस्टेंट है और ये इक्वल है के सी के, और यहाँ ऐसे ही हमने इसको बटे की फॉर्म में लिख देना है और के एफ ओवर के आर जो है वो के सी के इक्वल है। के सी की वैल्यू पुट कर देनी है और बाकी जैसे कि हमें पता है कि नोमिनेटर में हमने प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है प्रोडक्ट की और डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखना है। और यहाँ हमने स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में रिप्लाई करें और हमसे अपनी मुश्किल डिस्कस करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।